चुनाव के शुरू होते ही चारों तरफ खुशियों का माहौल था। चुनाव पूरे देश में हो रहे थे, फिर भी सभी की नजर काराकाट पर ही टिकी हुई थी। इसकी एकमात्र वजह पावर स्टार पवन सिंह थे। वही पावर स्टार पवन सिंह जिन्हें बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकराते हुए आसनसोल से चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया और बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। तब से लेकर अब तक जनता में इस बात को जानने की इच्छा थी कि क्या पावर स्टार पवन सिंह का पावर काराकाट में रंग लाएगा। क्या काराकाट की जनता उन्हें सांसद बनाने में कामयाब होगी या फिर नहीं। जब से चुनाव शुरू हुआ था तब से लेकर जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ तब तक पवन सिंह का पावर शो काराकाट में हर रोज देखने को मिल रहा था। कभी पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ चुनाव प्रचार करते तो कभी पवन सिंह भोजपुरी के दिग्गज कलाकारों के साथ रोड शो करते हुए नजर आते। पवन सिंह ने तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सितारों को काराकाट के रोड पर ला दिया था। फिर चाहे वो अरविंद अकेला कल्लू हो, नीलकमल सिंह हो, गुंजन सिंह हो, अंकुश राजा हो या फिर खुद खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो, भोजपुरी के तमाम कलाकारों को पवन सिंह ने काराकाट की धरती पर लाकर जनता के घर घर घुमवाया और चुनाव प्रचार करवाया। बावजूद इसके पवन सिंह की ये मेहनत रंग नहीं लाई और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अब तक की सबसे बड़ी और बुरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर आप पवन सिंह के समर्थक हैं और आप चाहते थे कि पावर स्टार पवन सिंह की जीत हो तो अपना दिल थोड़ा थाम लीजिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई होने वाली है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, हम दोबारा अपनी बातों को दोहराते हैं। पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार चुके हैं। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह को ये हार राजा राम सिंह द्वारा मिली है। राजा राम सिंह फिलहाल 1,00,000 वोटों से पवन सिंह से आगे हैं और 1,00,000 वोट एक बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि काराकाट में आज से पहले हर रोज चहल पहल थी, लेकिन बावजूद इसके आज चुनाव का आखिरी परिणाम आने वाला था और ये पता चलने वाला था कि कौन होगा विजेता और कौन होगा पूरे देश का मुखिया, कौन होगा काराकाट का भविष्य निर्माता। लेकिन आज के इस दिन पे पवन सिंह को लेकर एक भी खबर ऐसा नहीं रहा जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाए। तमाम न्यूज़ चैनलों पे बहुत सारी खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन उनमें से पवन सिंह का कोई खबर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पवन सिंह के बारे में कानों कान किसी को कुछ खबर ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह ऐसे पलक झपकते ही गायब कहाँ हो गए। कल तक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही थी, काराकाट की चर्चा हो रही थी, तो आज यूं अचानक से काराकाट से पवन सिंह गायब कहाँ हो गए। पवन सिंह का नामो निशान भी काराकाट में नहीं मिल रहा है। हार या जीत की खबर तो बात की बात है, पवन सिंह पर बात ही नहीं हो रही है। ऐसे में सभी लोग को शाम के 6-7 बजे तक का इंतजार था कि शायद इस वक्त तक नतीजा सामने आ जाए, लेकिन अंदरूनी खबरों की बात करें तो काउंटिंग पूरी हो चुकी है और पवन सिंह बुरी तरह से हार चुके हैं। पवन सिंह 1,00,000 वोटों से हार चुके हैं। लेकिन आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है काराकाट में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों की नैया काराकाट में डूबती हुई नजर आई और बाजी मार ले गए राजा राम सिंह। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इनकी तो चर्चा भी नहीं हो रही थी। काराकाट में लोगों को सिर्फ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दिखाई दे रहे थे। जोरदार टक्कर इन दोनों में थी, लेकिन ये दोनों ही हार गए। पवन सिंह काराकाट में आते आते उपेंद्र कुशवाहा की नैया को भी डुबा ले गए और बाजी राजा राम सिंह मार ले गए। आपको बता दें कि पवन सिंह ने बहुत मेहनत किया था, उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम हस्तियों ने बहुत मेहनत किया था। इसके बावजूद भी काराकाट की जनता ने सेल्फी भीड़ तो लगाई, लेकिन वोट ना दे सके।
आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह इस खबर को सुनने के बाद निराश तो जरूर होंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री मायूस तो जरूर होगा। कहीं ना कहीं पवन सिंह का मजाक भी बनाया जाएगा और हो सकता है पवन सिंह की बेइज्जती भी हो। पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेता हैं और एक गायक हैं। ऐसे में वो पूरे देश की जनता के दिलों में राज करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि पवन सिंह काराकाट से सांसद नहीं बन पाए। फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में दुख का माहौल होगा और पवन सिंह के तमाम समर्थक जो हैं वो भी इस समय अपने आप को दिलासा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको इस खबर पर क्या लगता है? आपको इस खबर पर क्या कहना है? अपनी राय भी हमें कमेंट करें। वीडियो के अंत में हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि पवन सिंह ने सांसद बनने से पहले चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जनता से बहुत सारे वादे किए थे। वो तमाम वादे जनता के दिल को छू गए थे। सिर्फ काराकाट की जनता ही नहीं बल्कि पवन सिंह के वादों की वजह से भारत में जितने भी पवन सिंह के समर्थक और फैंस हैं वो लोग भी पवन सिंह को दोबारा प्यार करने लगे, पवन सिंह को अपना आइडियल मानने लगे। बावजूद इसके पवन सिंह हार गए। अब हारने के बाद पवन सिंह वो सारे वादे पूरा करेंगे ऐसा शायद ही मुमकिन है, क्योंकि जब सांसद ही नहीं बने तो काराकाट का विकास क्या करेंगे और लोगों की सहायता क्या करेंगे। बावजूद इसके हार के बाद भी अगर पवन सिंह अपने वादों पे अडिग रहते हैं और वो सारे वादे पूरे करते हैं जो उन्होंने कहा था और जो किया था, तो वाकई वो एक बेहतरीन इंसान हैं और वाकई में वो बाजीगर कहलाएंगे, हार के भी जीत जाएंगे। क्योंकि तब जाकर यह स्पष्ट हो जाएगा कि पवन सिंह को किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक पावर स्टार हैं। क्योंकि पवन सिंह के पास पैसे की तो कमी नहीं है, वो चाहे तो बिना सांसद बने भी सारे वादों को पूरा कर सकते हैं और काराकाट की जनता का सेवा कर सकते हैं, काराकाट का विकास कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी राय हमें कमेंट करें और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।